मित्र, डिजिटल मनी क्या है? आजकल इसके बारे में बहुत सुनने को मिलता है। अगर एक ओवरव्यू में बताऊं तो डिजिटल मनी या फिर कह लो डिजिटल करेंसी वो फॉर्म ऑफ करेंसी या पेमेंट होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ये कभी भी टेंजिबल फॉर्म में जैसे कि कॉइन हो गया, बिल, चेक और इस जैसे फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। और आने वाले टाइम में डिजिटल मनी का लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी पेमेंट्स को लेकर और टेंजिबल मनी का यूज़ बहुत ही कम हो जाएगा। मुझे इसका ओवरव्यू समझ आ गया मित्र, लेकिन मुझे इसे और डिटेल में जानना है, जैसे कि डिजिटल मनी में क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल और यूज़ है और भी बहुत कुछ। मैं इस वीडियो में डिजिटल मनी को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो तुम बस इस वीडियो को आखिरी तक देखो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल मनी के बारे में इन डिटेल, जिसे आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैफ फ्रॉम टेक गाइड। डिजिटल मनी बहुत ही सिक्योर और सीमलेस टेक्नोलॉजी है। डिजिटल मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्मार्टफोन्स, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। आपने सही सुना, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी का एक पार्ट है और क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी इज ए टाइप ऑफ डिजिटल मनी जिसे सिक्योर किया जा सकता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, जिसके कारण इस करेंसी को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये करेंसी एग्जिस्ट करती है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के थ्रू बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स में, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जिनमें आता है पहला बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस से आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सेकंड, इथेरियम। थर्ड, रिपल और फोर्थ, लाइटकॉइन। इन सभी क्रिप्टो करेंसीज की एक अच्छी बात होती है कि इनकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, एक्चुअल मनी से बिल्कुल ही अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया से किसी और कंट्री में पैसा भेजना है तो पहले आपको बैंक में उसे डालना होगा और बैंक उसे दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करेगा, पर हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो बैंक को उसे इंडियन रुपीस में उसकी दूसरी करेंसी की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा और बैंक इसमें अच्छा खासा अमाउंट का कमीशन ले लेता है उस मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। पर क्रिप्टो करेंसीज इन सभी चीज़ों को एलिमिनेट कर देती है, क्योंकि ये है वन फॉर्म ऑफ करेंसी और इसी कारण क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाली। तो अगर पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए क्रिप्टो करेंसीज का एग्जाम्पल लें, तो अगर मान लो आपको दूसरी कंट्री में मनी ट्रांसफ़र करना है, तो अगर आप बिटकॉइन के थ्रू करोगे तो आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो मनी एक्सचेंज वाला काम होता है, जो कि हर कंट्री का अलग वैल्यू होता है, वो चीज़ भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन रहेगी। रिस्क ऑफ डिजिटल मनी। तो हमने अब तक डिजिटल मनी के कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में जाना है, पर चलिए इसके कुछ नुकसान के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पेमेंट फ्रॉड, जिसे हम साइबर क्राइम भी कह सकते हैं, जो कि आजकल हमें बहुत देखने को मिलता है और ये टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि इलीगल पेमेंट, इंटरनेट मैनिपुलेशन और डेटा थीफ। जमतारा मूवी में साइबर क्राइम को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है, जो कि बेस्ड है ट्रू स्टोरी के ऊपर। तो अगर आपको जानना है कि विलेजेस में साइबर क्राइम किस तरीके से होते हैं, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। मित्र, अब मुझे डिजिटल मनी के सारे पॉइंट इन डिटेल अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको श्रीनिवासन की तरह डिजिटल मनी पूरी तरीके से समझ आ गया है, तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगली किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।